लोग देखने वाले हैं कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था ना, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कि एक्चुअल में हम जो भी कार्बन के कंपाउंड है उनका नेम कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब उसका नाम लिखते कैसे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। जितने भी कार्बन कंपाउंड रहेंगे, कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से मिलकर बने उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं इसमें कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे उसमें एक बॉन्ड बने, चाहे दो बॉन्ड बने, चाहे तीन बॉन्ड बने, क्योंकि बॉन्ड हम बना के देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन कौन कैसे दिखता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, उसका नाम लिखना सीखेंगे। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि जितनी भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है उसके तीन बॉन्ड पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला फर्स्ट बॉन्ड पढ़ेंगे, सेकंड बॉन्ड पढ़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। मतलब जिसमें एक बॉन्ड वाले बनेंगे, दो बॉन्ड वाले बनेंगे और तीन बॉन्ड वाले बनेंगे। तो पहला बॉन्ड वाला हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो कार्बन कंपाउंड लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई कार्बन है, आपको कार्बन के बारे में मेन बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आपको इसकी पता क्या, वैलेंसी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो इसकी वैलेंसी कितनी है, टोटल अगर कितनी बात करें जाए, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितने 6 नंबर पे है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। तो जो लास्ट में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, या फिर उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं उससे हम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, इसकी 4 है। इसका मतलब क्या, जिसकी जितनी वैलेंसी आती है वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा, 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन। मतलब ये कार्बन एक ऐसा चीज है जो कि किसी अन्य से A B C D ये 4 अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है, ये अलग अलग एटम्स है, उन लोगों से ये बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। हमें इतना तो पता होना चाहिए कितने, 1 2 3 4 लोगों से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। अब मैंने कहा आगे की कहानी बात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक कार्बन वाले को क्या नाम देते हैं, दो कार्बन वाले को क्या नाम देते हैं, तीन कार्बन वाले को क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले इधर मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और इधर नेम, ठीक है, क्या नाम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसी के हिसाब से उसका नाम रहेगा। कैसे, जैसे एक नंबर ऑफ कार्बन है तो उसका नाम क्या रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है। एक नंबर ऑफ कार्बन पे मैथ रहेगा और 2 नंबर कार्बन पे एथ, ठीक है, और 3 पे प्रोप, ठीक है। इसी तरह के मैं 9 बताऊंगा, ठीक है। और उन्हीं सभी से आप अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के काम करके अलग अलग नाम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले 3 का लिख दिया, फिर 4 पे आगे बात करेंगे। 4 पे क्या होगा, ब्यूट, ठीक है। 5 पे पेंट, ठीक है। 6 पे हेक्स, ठीक है। 7 पे ठीक है। इसी तरह 8 पे अब और 9 पे नन, ठीक है। ये 9 के 9 मैंने बता दिए। मतलब क्या, अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ लगाएंगे, ठीक है, 2 कार्बन रहेगा तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लगाएंगे। इसी तरीके के नाम है, ठीक है। अगर मैंने कहा आपको कोई फार्मूला दे दिया, जैसे दे दिया C4 CH4 दे दिया, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, साफ साफ दिख रहा है कितने हैं, एक ही एटम है कार्बन का एक ही एटम है। तो एक एटम के लिए क्या लिखेंगे हम, मैथ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, ठीक है, मैथ लिखते हैं। लेकिन अब बात आई हाइड्रोजन की, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है, उसके लिए इसके बाद का क्या नाम लिखेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कि क्या बोलते हैं मेथड, प्रॉपर्टी, सही है, ये सब नोट कर लीजिए। उसके आगे की स्टोरी देखते हैं, ठीक है। अब
आगे की स्टोरी देखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एक नाम ऐड करते हैं जो कि हम लास्ट में लिखते हैं किसी भी नेम के। क्या नाम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एन। तो हमारा क्या नाम बना था, CH4 का क्या नाम बना था, मेथ लिखा था हमने, मिथ लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, CH4। अगर देखा जाए तो कैसे बने होंगे, चार हाइड्रोजन है, तो हमें 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में लास्ट में क्या जोड़ना है, एन जोड़ देना है। तो क्या जोड़ दिया मैंने, एन जोड़ दिया, नाम बन गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। तो CH4 का फार्मूला क्या हुआ हमारा, मीथेन, ठीक है, सॉरी CH4 का नेम क्या हुआ, मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनते सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन मान लेते हैं 1। इसका मतलब क्या, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड का पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का बनाएंगे। कितने इसके बॉन्ड बना सकते हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना दिए। जहां जहां जगह खाली बचेगी वहां वहां क्या फिल कर देना, आपको हाइड्रोजन फिल कर देना है। आपने हाइड्रोजन फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या बना हमारा, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नाम करते हैं, कैसे करते हैं, एक C लिखा, कितने फॉर्म नाम है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो CH4 आ गया। नाम के लिए बताया था, एक नंबर ऑफ कार्बन के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है, एन, तो मीथेन बन गया। अब बात करते हैं इसी पे कि डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, क्या बात करते हैं इसका, डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको कार्बन लेना है, ठीक है, और जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन ले लिया हमने। अब चारों हाइड्रोजन का हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके लास्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने हमें लिख देने हैं। ये लगा दिया हमने इसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें भी होंगे, इसी तरह इसमें भी होंगे, इसी तरह इसमें भी होंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कार्बन के लिए। कार्बन में कितने बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे मैंने, 4 बताए थे, तो 4 लगा दिए, 1 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है। अब हमें भी पता है लास्ट ऑर्बिट में कितने सेल होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट में या फिर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो 2 होना चाहिए, अगर एक सिंगल सेल है तो 2 होना चाहिए, अगर ज्यादा सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कैसे होंगे, देखो 1 2 3 4 है पहले से, और एक ये 5 एक ये 6 एक ये 7 एक ये 8, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन ने पूरे कर दिए ऐसे करके, ये हो गए हमारे पूरे। शेयरिंग बॉन्ड होता है, याद रखना इसमें क्या होता है, शेयरिंग बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन के कितने, एक ही सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये लो हमने 2 से भी बना दिया। इसी तरह इसके भी 2 से बना दिया, इसी तरह इसके भी 2 से बना दिया, इसी तरह इसके भी 2 से बना दिए। ये हो गया हमारा क्या, डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आता है पेपर में, ठीक है, कि डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाना है, क्या बनाना है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाना है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये डॉट डॉट इन दोनों को मिला दो, ये रहा, ठीक है, सी, ये डॉट इधर था, एक डॉट इधर था, मिला दिया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक डॉट इधर था, एक डॉट इधर था, मिला दिया, एक बॉन्ड बन गया, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, ये मिला दिया, एक और बन गया, ये डॉट और ये बन गया। बस यही मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, ये देखिए सेम टू सेम बन गया ना। बस इसी तरह बनाते हैं साइड पे इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर, इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम लिखना आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नाम लिखा कि मीथेन का नाम मीथेन बनाइए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे और भी अगर नंबर ऑफ कार्बन हमने बढ़ा दिए तो कैसे होगा, अभी तो नंबर ऑफ कार्बन 1 लेके चले थे, उसके बाद 2 लेके चलेंगे, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन पे मैंने कितना बताया था, 2 नंबर ऑफ में क्या बताया था मैंने, ये तो बताया था, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाता है, एन जुड़ जाता है, तो नाम लिखना आ गया, क्या बन गया, इथेन आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। किसका नोमेनक्लेचर हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 2 के। यदि 2 नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेंगे, मतलब कार्बन
कि 2 एटम रहेंगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। फॉर्मूला बनाने का तरीका बताता हूं, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब बात करते हैं इसका, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया, क्या मैंने ले लिया, नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन मैंने कितने ले लिए, मान लीजिए मैंने 4 ले लिए, ठीक है, 4 ले लिए, नॉर्मल 4 कार्बन, 1 2 3 4, हमेशा इसको लाइन में रखना, ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन ले लिए। बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाना सबको, सिंगल बॉन्ड बनाना सबको, बना दिए। अब देखो इसका एक बॉन्ड बन गया ना, कितने बॉन्ड बाकी है इसके, टोटल तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, जिसमें से एक चला गया, ठीक है, एक बॉन्ड बन चुका, ये रहा, बचे कितने, 3 बॉन्ड बचे। अब 3 बॉन्ड जिसके साथ बनाएगा, मैंने क्या कहा था, जितना खाली उतना हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन बन गया, चारों कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन का देखो, एक बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा बॉन्ड ये बना रहा है, कितने बचे इसके, 2 बॉन्ड और बचे। या तो ये भी मान सकते हो कि एक कार्बन के 4 हाथ हैं, एक से इधर से हाथ मिला लिया, दूसरे से इधर से हाथ मिला लिया, 2 हाथ और बचे, 2 हाथ और बचे, ठीक है, टोटल 4 हाथ थे उसके पास, 2 हाथ लगा दिए, 2 हाथ बचे। ये 2 हाथ किससे मिलाएगा, ये हाइड्रोजन से मिलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी सेम है, देखो, एक हाथ इधर मिला दिया, एक हाथ इधर मिला दिया, बचे कितने, 2 हाथ मिले, 2 हाथ लगा दिए, ठीक है। अब इसका बचा, देखो, एक ही तरफ हाथ मिला रखा है, 3 हाथ और बचे हैं, 3 हाथ कहां मिलेंगे, 1 2 3, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वो बात करें क्या बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मैंने सेम ये सीख सिखाया, उसी को मैं इधर रख दूं, कैसे रख दो, 1 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4 कार्बन लेने बना दिए, 4 कार्बन। अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा था, 2 डॉट मिला के एक लाइन बना दिया तो एक बॉन्ड बन जाता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, मिला देते हैं। सबसे पहले वाली लाइन देखो, जहां सी है उसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 1 डॉट 2 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, बन गया। कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का चाहिए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको सेट कंप्लीट करने के लिए, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। ये बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कार्बन का, इधर भी तो बॉन्ड है, तो बॉन्ड कैसे दिखाएंगे हम, डॉट से दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। इधर भी बात करते हैं, डॉट 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 डॉट, ये डॉट, ये डॉट, जितने उतने लगा दो, जितने उतने लगा दो, एक लाइन पे 2 डॉट, एक लाइन पे 2 डॉट, ठीक है, एक लाइन पे 2 डॉट। अब हाइड्रोजन को सबको कंप्लीट बना दो, सबसे पहले तो हाइड्रोजन को कंप्लीट बनाने के लिए ये 2 बन गए, ठीक है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी, और ये भी। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे 10 कंप्लीट, ठीक है, बन गया। अब बात कर रहे हैं हम किसका, कार्बन का। कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए ना अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तो कैसे कंप्लीट करेगा, देखो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। बना दो एक सर्कल ऐसे करके घुमा के, बस सारे इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए इसके अंदर, आ गया, गिन लो, 2 4 6 2 8, बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका भी देखो, इस वाले कार्बन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस घुमा के देखो, भी बना दो, ठीक है। फिर इसी तरह इसका भी बना दो, ठीक है, इसी तरह इसका भी बना दो, 2 4 6 और 2 8, बन गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके, हम क्या फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूला कैसे दिखाया जाएगा, फॉर्मूला दिखाने के लिए जितने, सबसे पहले कार्बन लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो, जितने जितने उतने गिन दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फार्मूला बनाने के लिए, किसकी बात करूं, फार्मूला बनाने के लिए, कोई भी अगर आपको सिंगल बॉन्ड दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन दे दें, तो आप बिना ये सब करे आप फार्मूला डायरेक्ट बना सकते हो। फार्मूला बनाने का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड
फॉर्म। क्या है फॉर्मूला बनाने का? CnH2n+2। ठीक है, इसको याद कर लीजिए बस। अगर आपने इसको याद कर लिया तो इतना याद रखना कि उससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हैं कार्बन एटम? मान लीजिए 3 है। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बना के देखते हैं। देखिए कैसे बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने ले लिए? 3 ले लिए। तो इसका मतलब क्या, जो n है ना, इसी को नंबर ऑफ हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, कार्बन एटम बोलते हैं। तो CnH2n+2, यही था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे मैंने? 3 ले लिए। पुट कर दो वैल्यू C3H2n+2 कितना बना? C3H3 6 और 2 8 बन गया। नाम इस वैसा बना के देख लेना, आ जाएगा अपने आप। ठीक है, बना के देखना, गारंटी है वही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। तो ये फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड। अब जो बाकी के नंबर ऑफ कार्बन एटम बने हैं, ठीक है, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल मैंने बता दिए, बाकी के जितने भी बचे वो आप लोग बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बन रहा आपसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी के आप बना लेना सिंगल बॉन्ड के। अब बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले बनाने की बात करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या है सेकंड हमारा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए स्टार्ट करते हैं हम, क्या लिखेंगे? तो डबल बॉन्ड स्टार्ट करके हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि इसका नेम कैसा होता है। इस सेम वो जो मैंने बताया था कि एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, मेथड, प्रोबेबिलिटी, जो ये सब मैंने लिखवाया उसको याद कर लेना। वो तीनों में वैलिड है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों बॉन्ड में वही देखा जाएगा। बस क्या रहेगा? बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या करना है? डबल बॉन्ड के लिए इतना याद रखना कि नंबर ऑफ कार्बन में अगर एक कार्बन लिया आपने, एक कार्बन लिया, कार्बन एटम एक लिया, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक 2 कार्बन नहीं रहेंगे डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन के साथ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो बना पाएगा, एक ही बॉन्ड तो बना पाएगा, इसलिए नहीं बना सकता। और कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए हमें डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन को हमने हटा दिया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 के लिए हटा दिया, नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर 2 कार्बन ले लिया मैंने, सबसे पहले आप बात करते हैं इसका नेम क्या होगा। लास्ट में क्या ऐड करना है आपको? इन जोड़ देना। क्या जोड़ देना? लास्ट में इन जोड़ देना। एग्जांपल के लिए मैंने क्या नाम बताया था? सबसे पहले अगर कार्बन एटम कितने हैं? 2 दे दिए मैंने। ठीक है, 2 वाले के लिए मैंने क्या नाम दिया था? इथ दिया था। ठीक है, क्या बना? फिर उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ देना? इथीन। ठीक है, बन गया, नाम बन गया, नाम बन गया। फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है? CnH2n। बात करते हैं 2 कार्बन के लिए। 2 कार्बन है, मतलब इसकी जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तो C2H2 × 2 कितना आ गया? C2H4। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। बना के देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक कार्बन लिया, 2 कार्बन लिया, मैंने क्या कहा था कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 2 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। ये लो जी, 2 बॉन्ड बना दिया हमने। ठीक है, 2 बॉन्ड बना दिए। अब जितने हाथ कार्बन के बचे उतने क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, उतने हाइड्रोजन ऐड होंगे। कैसे? मैंने कहा था एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, उसके कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। 1 2 3 4 हाथ होते हैं। 2 हाथ तो बन गए, कितने बचे? 2 बने, 2 बचे, 4 को इधर एक लगा लो, इधर एक लगा लो, ये इधर, ये इधर, 1 2 लगा दिया, 1 2 लगा दिया, बच गए। हो गए 4 हाथ कंप्लीट। कैसे हाथ कंप्लीट होंगे? एक एक हाइड्रोजन हो गए,
इसे हम शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं। क्या से शेयरिंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहे हैं। उसने कहा तुम अपने शेयर इलेक्ट्रॉन मुझे दिखा दो शेयर करने के लिए, ठीक है, तुम अपने इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दो, ठीक है। जैसे कपड़े हम शेयर करते हैं ना अपने एक दूसरे के, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बॉन्ड बनाया जाता है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना बताया था मैंने। डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या लिया था, एक कार्बन लिया दूसरा कार्बन लिया, कितने लाइनें जा रही है, 2 लाइनें जा रही हैं, तो एक डॉट दो डॉट एक डॉट दो डॉट, ठीक है। इसी तरह एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट ये देखो, इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी और इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। जोड़ दिया, देखो इसके कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट और इसके भी कंप्लीट, ठीक है। चारों हो गए कंप्लीट। अब क्या बचा कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 2 8 बन गया, ये भी कंप्लीट, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, ये लो जी, इसका भी हो गया कंप्लीट, बन गया। देख लो, अब काउंटिंग कर लेते हैं, हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला सही बताया था कि गलत बताया था। कितने कार्बन, 1 2 2 कार्बन, 1 2 3 4, कितने 4 हाइड्रोजन, फार्मूला ठीक है। बस इसी तरह सबके बनेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि एक नंबर ऑफ कार्बन के लिए एक एटम के लिए नहीं बन सकता, 2 से बनना स्टार्ट होगा। नाम करना बता दिया कैसे, ईथ की जगह पे मेथ है, ईथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, बस ईन जोड़ देना लास्ट में, तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा कि कैसे फार्मूला बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, फिर इतना हो गया, लास्ट में नाम जोड़ दिया आपने, फार्मूला बनाना सीख गए, डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, ठीक है। अब क्या हमने सीख लिया, डॉट स्ट्रक्चर सब कुछ सीख लिया इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। 3 वाले बॉन्ड कैसे बनते हैं, 3 वाला बॉन्ड भी सेम रहेगा। कैसे रहेगा 3 वाला बॉन्ड, बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनाने हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए। इसमें भी सेम रूल, एक कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन ही नहीं सकता, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। ये लो 3 बॉन्ड बना दिए हमने, बन गए, 3 लाइन ऊपर दिए, 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। ये हो गया 3 बॉन्ड हमारा बनाने का तरीका। अब लास्ट में क्या नाम जुड़ेगा, इसमें भी लास्ट में नाम जुड़ेगा। लास्ट में क्या नाम है ऐड होगा, YNE, इन, ठीक है। एक तो पहले एन था, फिर इन था और याइन, ठीक है, YNE। अब लास्ट में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें पिछली बार हमने 2 कार्बन का लिया था, इस बार हम 4 कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई भी एग्जांपल लेना होगा, हमने एग्जांपल लिया है हमने 4 कार्बन का, C एटम्स, कितने एटम ले लिए हमने, 4 एटम ले लिए। इसी तरह इसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, CnH2n-2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला। बना के देखते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर चेक करके देखेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आया, एक्यूरेट आया या गलत आया, ठीक है। 3 कार्बन लिए हमने, 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन लगा दो, C4H2 × 4 - 2, C4H, 4 2 जा 8 में से 2 गया 6, इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए, C4H6 आना चाहिए। बना के देखते हैं, ठीक है। कितने कार्बन लिए हमने, 4, 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब क्या बनाना है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, मर्जी आपकी। चलो इधर लगा देते हैं, 2 3 लगा दिए, 3 बॉन्ड बना दिए, कार्बन के 3 बन गए, 1 बस। एक तो हमें दिखाना होता है कि 3 बॉन्ड वाला दिखा दिया हमने। अब सबसे पहले देखो इसके कितने हाथ बन गए। हमेशा इतना याद रखना कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, ठीक है। वही चारों हाथ 4 जगह पे बटे हुए हैं, तो काउंट कर लेना, कभी भी बॉन्ड आपका गलत नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे काउंट कर लिया, देखो एक हाथ जुड़ गया, एक इधर से इसने क्या करा, हाथ मिला लिया इससे, एक हाथ इधर बचा, एक इधर, तीनों जगह पे एक हाथ बच गया। 3 लोग से और हाथ मिला सकता है, मान लो हाइड्रोजन से मिला लिया, हाइड्रोजन से मिला लिया और हाइड्रोजन से, तीनों लोगों से बना लिया। अब देखो इस वाले कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो 1 हाथ मिला, 2 हाथ मिला, 3 हाथ मिला और ये 4 हाथ मिला। 4 हाथ तो मिल रखे हैं, तो क्या ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा उसके पास हाथ ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये देखो 1 2 3 और ये 4, इसने भी 4 लोगों से बना रखी है। तो जब 4 हाथ इसके हाथ मिल रखे हैं तो 5वां हाथ कहां से आ जाएगा, कार्बन के पास तो 4 ही हाथ होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इस पे, ठीक है। इस पे देखेंगे तो देखो इसने एक ही हाथ मिला रखा है, कितना हाथ खाली है, 3 हाथ खाली है, जो लगा दिए 3 हाथ। कहां लगेंगे, हाइड्रोजन के साथ लगेंगे, लगा दिए।
अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही था या गलत था। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हाइड्रोजन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बस हो गया करेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्यूरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला सही बना। अब डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेम जैसे पहले बनाते आए हमेशा से अभी भी ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया। कैसे डॉट स्ट्रक्चर होगा, 4 कार्बन ले लो 1 2 3 4 कार्बन ले लिया। कौन सी जगह पे हमने 3 लिए थे, इधर वाले पे लिए थे। जहां जितने हाथ देखो इधर 2 एक हाथ बनना था तो एक हाथ पे एक एंडिंग इधर एक एंडिंग इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए 2 इलेक्ट्रॉन बन गए 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। लगा दिया हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इधर का। इधर कितने हैं देखो, एक ही हाथ में रखा है तो एक हाथ मिलाने के लिए कैसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं। उसके बाद इधर देखो 3 हाथ मिले हैं तो 3 हाथ 1 2 3 हाथ 1 2 3 हाथ मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी, मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी। इसी तरह इसका भी लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बारी। सेम बनाया। ठीक है, बना दिया। अब बात करते हैं गोले बना लेते हैं। हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे, कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट गिनते रहना। ठीक है, इधर भी कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट और ये कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट। ठीक है, तीनों कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट। अब बात करते हैं कितने हैं कार्बन के भी तो चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो हमने मिला दिया 8 बन गया, ये भी कंप्लीट। इसकी बात करते हैं, देखो 2 इधर है 3 3 6 ये है 8 हो गए। चलो जी इसका बना दिया 8। इसकी भी बात करते हैं 3 3 6 और जो 8, ये लो जी इसके भी 8 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 2 4 6 और ये 2 8, ये लो जी इसके भी हो गए 8 कंप्लीट बन गया हमारा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लिया आपने। ये हमारा किसका था, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला बना लिया। एक और मान लीजिए एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम दे दिए मैंने, नंबर ऑफ एटम सी एटम, नंबर ऑफ सी एटम, कितने सी एटम दे दिए, 4 वाला मान लीजिए 6 वाला लेते हैं। ठीक है, 6 करने के लिए 6 एटम दे दिए हमने, 6 का फार्मूला लगा लिए। ये फार्मूला हमारा आप देख लीजिए, CnH2n-2 6 लगा दो, C6H2 × 6 -2 कितना आया, C6 6 टू द 12 में से 2 क्या 10 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बन गया फार्मूला। अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने दे रखे हैं, ठीक है, आपसे बोल दिया गया कि फार्मूला आप बना के दिखाइए, तो फार्मूला बनाने के लिए मतलब फार्मूला क्या होगा उसका ऐसे पूछ लेगा, तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तीनों फार्मूले बता दिए मैंने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का फार्मूला बता दिए। तीनों का फार्मूला लगाना, नंबर ये बन जाएगा। इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका डायग्राम सही बना है या गलत बना है, या तो आप डायग्राम से भी ऐसा बना सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है, इसको याद कर लीजिए आप, इससे आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा। तो तीनों बॉन्ड के नाम हमने सीख लिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड है और थर्ड बॉन्ड है ना, इन तीनों में एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है और एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। तो सैचुरेटेड की बात करेंगे तो जो सिंगल वाले बॉन्ड है क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है वो हमारे क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है हमारे, सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड है। और अगर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा तो वो अनसैचुरेटेड का कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसकी अगली पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे होगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।